गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके अड्डा। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 25 फरवरी 2022 के डेली करंट अफेयर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको 24 फरवरी 2022 के डेली करंट अफेयर रिवाइज करवा देती हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप को लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर है असम। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 में किस देश ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है? आंसर है नॉर्वे देश ने। अगला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर है तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया। आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स ने किस पूर्व तेज गेंदबाज को अपना सहायक कोच नियुक्त किया है? आंसर है अजीत अगरकर को। अगला क्वेश्चन है, कौन से भारतीय शतरंज खिलाड़ी विश्व के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं? आंसर है आर प्रज्ञान आनंद। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला किस शहर में शुरू की गई है? आंसर है नासिक में। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है संजीव सान्याल को। हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है? आंसर है मंडी में। 23 से 25 फरवरी 2022 तक नई दिल्ली में शिल्प महोत्सव का आयोजन कौन सा मंत्रालय कर रहा है? आंसर है विदेश मंत्रालय। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, होंडा कार इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? आंसर है ताकुआ सुमरा। तो मैंने आपको 24 फरवरी 2022 के डेली करंट अफेयर रिवाइज करवा दिए और अब मैं आपको आज का करंट अफेयर यानी कि 25 फरवरी 2022 के डेली करंट अफेयर करवा देती हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक कौन बने हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए विक्रांत मेहता, ऑप्शन बी संजय मल्होत्रा, ऑप्शन सी देवाशीष मित्तल एंड ऑप्शन डी आलोक वर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी संजय मल्होत्रा। तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक बने हैं संजय मल्होत्रा। तो केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है आरबीआई की। आपको बता दूं कि भारत में जितने भी बैंक होते हैं उनको रेगुलेट करता है आरबीआई और आरबीआई का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आंसर है आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर है 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? आंसर है 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? आंसर है सीडी देशमुख जी। अगला पॉइंट है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आंसर है 3 वर्षों का। आरबीआई के केंद्रीय कार्यालय में कौन बैठता है? आंसर है आरबीआई के गवर्नर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 24 फरवरी, ऑप्शन बी 25 फरवरी, ऑप्शन सी 26 फरवरी एंड ऑप्शन डी 23 फरवरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 24 फरवरी को। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस ये मनाया जाता है 24 फरवरी को। तो भारत का केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस हर साल मनाया जाता है 24 फरवरी को और यह दिन जो है ये देश के लिए केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सीबीईसी की सेवा का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है और सीबीईसी से जुड़े अधिकारियों और उनकी सेवाओं को सम्मानित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। और जानकारी के लिए आपको ये भी बता दूं कि 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम के कानून को मनाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है सीबीईसी की यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम की, जिसे हिंदी में कहा जाता है केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड, जिसके अध्यक्ष हैं विवेक जौहरी। मुख्यालय है सीबीईसी का नई दिल्ली में और सीबीईसी की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1964 को। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय वायुसेना 6 से 27 मार्च 2022 तक किस देश में होने वाले कोबरा वॉरियर युद्ध अभ्यास में भाग लेगी? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान एंड ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम।
तो जो भारतीय वायुसेना है ये 6 से 27 मार्च 2022 तक यूनाइटेड किंगडम देश में होने वाले कोबरा वॉरियर युद्ध अभ्यास में भाग लेगी। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में जान लेते हैं। तो जो भारतीय वायुसेना है ये 6 से 27 मार्च 2022 तक यूनाइटेड किंगडम के वाडिंगटन में एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22 नामक एक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास में भाग लेगी और जो IAF लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस यूके और अन्य प्रमुख वायुसेना के लड़ाकू विमान के साथ अभ्यास में भाग लेगा और 5 तेजस विमान यूनाइटेड किंगडम के लिए उड़ान भरेंगे। और IAF C-17 जो विमान है ये इंडक्शन और डी इंडक्शन के लिए आवश्यक परिवहन सहायता प्रदान करेगा और इस अभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाली वायुसेना के बीच परिचालन जोखिम प्रदान करना, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना ताकि फ्रेंड्स युद्ध क्षमता में वृद्धि और दोस्ती के बंधन को मजबूत किया जा सके। तो यहाँ पे बात हुई है भारतीय वायुसेना की यानी कि इंडियन एयरफोर्स की, जिसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को और भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष का नाम है विवेक राम चौधरी। अगला क्वेश्चन हमारा, ताज महोत्सव 2022 कब से कब तक आयोजित किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 21 मार्च से 30 मार्च तक, ऑप्शन बी 20 मार्च से 29 मार्च तक, ऑप्शन सी 23 मार्च से 28 मार्च तक एंड ऑप्शन डी 18 मार्च से 25 मार्च तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 20 मार्च से 29 मार्च 2022 तक। तो जो ताज महोत्सव 2022 है ये 20 मार्च से 29 मार्च 2022 तक आयोजित किया गया है। तो ताज महोत्सव 2022 का आयोजन 20 मार्च से 29 मार्च 2022 तक किया जाएगा और यह प्रत्येक वर्ष आगरा में आयोजित होने वाला 10 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव है। और यह उत्सव जो है ये सबसे प्रसिद्ध कला, शिल्प, भोजन और संस्कृति उत्सव है जो सर्दियों और बसंत के बीच में आयोजित किया जाता है। और ताज महोत्सव 2022 की थीम है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के संग ताज के रंग। और जो ताज महोत्सव है ये 1992 में शुरू किया गया था और यह महोत्सव शिल्पकारों के अभिनव कार्यों को प्रोत्साहित करने और उनके विभिन्न कौशल को प्रदर्शित करने में उनकी सहायता करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, क्रिकेट की प्रथम श्रेणी डेब्यू पर 13 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए साकिब उल गनी, ऑप्शन बी अजय रोहेरा, ऑप्शन सी बाबुल नाबाद एंड ऑप्शन डी इकबाल अब्दुल्ला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए साकिब उल गनी। तो क्रिकेट के प्रथम श्रेणी डेब्यू पर 13 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं साकिब उल गनी। तो बिहार के हैं साकिब उल गनी। इन्होंने अपने डेब्यू रणजी मैच में इतिहास को रच दिया है और वे अपने पहले ही प्रथम श्रेणी मैच में 13 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं और मिजोरम के खिलाफ इन्होंने यह खास उपलब्धि को हासिल किया है और इसी के साथ वे रणजी ट्रॉफी में डेब्यू करते हुए सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं, अगर आपने साइंस, मैथ, कंप्यूटर, स्टैटिक जीके एंड अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं तो हमारी जो दूसरी वीडियो का टाइम है ये है शाम के 4 बजे। अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है तो हमारी इस वीडियो का टाइम है सुबह के 4 बजे। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल का नाम है जीके अड्डा। अगला क्वेश्चन हमारा, उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए महेश भट्ट, ऑप्शन बी राधेश्याम यादव, ऑप्शन सी अनिल गुप्ता एंड ऑप्शन डी चंद्रभान खयाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी चंद्रभान खयाल। तो उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 ये दिया गया है चंद्रभान खयाल को। तो साहित्य अकादमी ने उर्दू में चंद्रभान खयाल को वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार देने का ऐलान किया है और चंद्रभान खयाल को उनकी कविता संग्रह ताज़ा हवा की ताबिशें के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है। और साहित्य अकादमी जो है ये हर साल 24 भारतीय भाषाओं के लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत और किस देश की सेना के बीच ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक द्विपक्षीय अभ्यास को शुरू किया गया है? हमारे ऑप्शन है,
ऑप्शन ए ओमान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी इंडोनेशिया एंड ऑप्शन डी अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए ओमान। तो जो भारत है ये ओमान देश की सेना के बीच ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक द्विपक्षीय अभ्यास को शुरू करेगा। तो भारतीय वायुसेना और रॉयल एयर फोर्स ऑफ ओमान ने राजस्थान में वायुसेना स्टेशन जोधपुर में 21 से 25 फरवरी 2022 तक ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक एक द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन किया है। और ईस्टर्न ब्रिज 6 जो है ये अभ्यास का 6ठा संस्करण है और यह अभ्यास दोनों वायुसेनाओं के बीच परिचालन क्षमता और अंतर संचालनीयता बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है ओमान की। ओमान की राजधानी है मस्कट और ओमान की करेंसी है ओमानी रियाल। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कौशल सुधार के लिए प्रोजेक्ट आहारन को शुरू किया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी असम एंड ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी असम। तो हाल ही में असम राज्य की सरकार ने कौशल सुधार के लिए प्रोजेक्ट आहारन को शुरू किया है। तो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने नेतृत्व वाली असम सरकार ने प्रोजेक्ट सद्भावना के बाद एक नए प्रोजेक्ट को शुरू करने का फैसला किया है और सरकार ने इस प्रोजेक्ट को आहारन नाम दिया है। और सरकार का कहना है कि इसके द्वारा दूर दराज के इलाकों में रहने वाले गरीब छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य के लिए मार्गदर्शन करते हुए उनके कौशल को सुधारा जाएगा। और असम सरकार इस प्रोजेक्ट को टाटा ग्रुप के सहयोग से मिलकर करेगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है असम की। असम की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1947 को। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के पहले मुख्यमंत्री का नाम है श्री गोपीनाथ बोरदोलोई जी। असम के प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। असम की राजकीय भाषा है असमिया बंगाली। असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम का राजकीय पशु है एक सींग वाला गैंडा। असम का राजकीय फूल है फॉक्सक टेल्ड आर्चिड। और असम का राजकीय पेड़ है हॉलांग। असम का राजकीय पक्षी है व्हाइट विंगड वुडक। और असम का सबसे बड़ा नगर है गुवाहाटी। असम के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं बिहू, किलगोथा, अंकिया नाट, बिछुआ, राखल, लीला, बुगुरम्बा, नट पूजा आदि। और असम की प्रमुख नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, बराक और सोनई। असम की सीमाएं लगती हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के साथ। और असम में लोकसभा सीटें हैं 14 और असम में राज्यसभा सीट हैं 3। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया रेटिंग्स ने 2021-22 में भारत की जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 8.6%, ऑप्शन बी 9.6%, ऑप्शन सी 5.6% एंड ऑप्शन डी 7.5%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 8.6%। तो इंडिया रेटिंग्स ने 2021-22 में जो भारत की जीडीपी है ये रहने का अनुमान लगाया है 8.6%। तो इंडिया रेटिंग्स ने 2021-22 के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को संशोधित कर 8.6% कर दिया है, जो कि पहले अनुमानित था 9.2%। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए विकास मेहता, ऑप्शन बी राधेश्याम यादव, ऑप्शन सी रमेश चंद्र एंड ऑप्शन डी के.एन. राघवन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी के.एन. राघवन। तो अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष बने हैं के.एन. राघवन। तो भारतीय रबड़ बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के.एन. राघवन को इंटरनेशनल रबड़ स्टडी ग्रुप का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के महासचिव हैं सल्वाटोर पिनिज़ोटो। और अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह का गठन किया गया था 1944 को और इसका मुख्यालय है सिंगापुर में। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज के इस वीडियो में 25 फरवरी 2022 के डेली करंट अफेयर रिवाइज करवा दिए। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।